दरख्वास्त, चला कोर्ट का डंडा, सीबीआई है आजाद, लगा माया को झटका, जोर का झटका। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की मुश्किलों का दौर मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सत्ता गंवाने के बाद से लगातार एक एक करके जो मुसीबतें हैं वो सामने आती जाती हैं। इसी कड़ी में नई मुश्किल आ खड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, जहां आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अदालत ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर सीबीआई चाहे तो इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। यानी मायावती पर सीबीआई का शिकंजा कसने का रास्ता साफ हो गया है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। राम आश्रय कुशवाहा हमारे साथ हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के एक सदस्य हैं। हृदय नारायण दीक्षित साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पत्रकार हैं। और एक जो आप कुर्सी दिख रहे हैं, कुर्सी में लिखा है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के लिए ये कुर्सी मैंने खाली रखी है। दरअसल ये जो कुर्सी है ये बीएसपी के किसी भी नेता के ना आने की वजह से खाली पड़ी है। अच्छा, अब वजह सुन लीजिए आप। दरअसल दोपहर 3:30 बजे तक हमारा मुद्दा दूसरा था। हमने तय किया था कि बहस इस बात पर करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बने स्मारकों और पार्कों का इस्तेमाल शादी जैसे अन्य समारोहों के लिए करने की तैयारी सरकार क्यों कर रही है। मामला बीएसपी के मुताबिक था, सरकार को गिराने का मौका था बीएसपी के पास, इसलिए बीएसपी के तमाम धाकड़ नेता हमारे स्टूडियो आने को तैयार हो गए। हमने एक फोन किया, उन्होंने मुद्दा सुने बिना कह दिया हाँ ठीक है भाई साहब हम आ जाएंगे, और तब हमने उनके नाम की कुर्सी लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाली खबर आई 5-5:15 बजे के आसपास, हमने मुद्दा बदल दिया, सारे नेता गायब हो गए। न स्वामी प्रसाद मौर्य, न सुधींद्र भदौरिया, न राजेश त्रिपाठी, न सतीश चंद्र मिश्रा, न विजय बहादुर सिंह जैसे तमाम नेता। जब हमने दोबारा उन्हें फोन किया, सबने मना कर दिया। सब कहने लगे कि साहब ऊपर से मना किया गया। मैंने कहा कितने ऊपर से, और ऊपर से क्यों मना किया गया भाई? तो बोले साहब आप ठीक है, अब आप मत पूछिए। मतलब यह हुआ कि जब बात आपके फेवर की होगी तो आप खुशी खुशी चले आएंगे, और जैसे ही बात विपरीत जाने लगेगी आप पलायनवादी नीति अपनाने लगेंगे। माना कि अभिव्यक्ति की आजादी है आपको, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती साहब। लिहाजा हमने कुर्सी तब तक खाली रखने का फैसला किया जब तक बसपा के साहिबान इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं हो जाते, क्योंकि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू समाचार प्लस के रहते अब नहीं चलेगा। जिस मुद्दे पर आपको बात करनी है आपने एसएमएस भेजा, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग की, ऑन द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करवाने के लिए। और जब मुद्दा ऐसा जिसमें आप फंस सकते हैं, जिसमें आपको असहज होना पड़ता है, आपका कोई नुमाइंदा नहीं। यह कुर्सी बहुजन समाज पार्टी की उस पलायनवादी नीति को सबके सामने लाने के लिए हमने खाली रखी है, और हम खाली ऐसे ही रखे रहेंगे। खारिज हुई दरख्वास्त, चला कोर्ट का डंडा, सीबीआई है आजाद, लगा माया को झटका, जोर का झटका। जी, तो आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। मायावती की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा। साथ ही यह भी कहा कि सीबीआई जांच करने के लिए स्वतंत्र है। देश में इस बात पर बहस चल रही है कि दरअसल सीबीआई काम करती कैसे, वो आजाद है या फिर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई। मुल्क में आम राय बन पाए उससे पहले ही सीबीआई चली आती है, कहती है साहब हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, और मुलाजिम भला किस दिन से आजाद होने लगे। यह सब चल ही रहा था मुल्क की फिजा में कि इसी बीच देश की आला अदालत का निर्देश आता है कि सीबीआई जांच करने के लिए स्वतंत्र है। परतंत्रता की परछाई में स्वतंत्रता की तान सुनने में बेशक सुरीली जान पड़े, लेकिन दर्द तो कम नहीं हो जाता ना। लिहाजा एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई।
दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करने के लिए आजाद है। अब मायावती की पेशानी पर पसीने तो आने ही थे। सरकार द्वारा समय समय पर सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए जाते रहे। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी ने अनेकों बार सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगाई थी। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर सीबीआई के दुरुपयोग की जो आरोप लगते रहे वो 100% सही रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फटकार के बाद अब केंद्र सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए और केंद्र सरकार समय समय पर जो सीबीआई का दुरुपयोग करती है उसको बचना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने मायावती के खिलाफ सीबीआई की अर्जी को खारिज करके माया को खासी राहत दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि मामले में माया के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया चलाना ठीक नहीं। लेकिन ताजा निर्देश ने माया को वैसी ही मुश्किल में डाल दिया है जैसे सीबीआई अपनी स्वायत्तता को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राम आश्रय कुशवाहा साहब, ये जो पूरा का पूरा मामला है जाहिर तौर पे आप लोगों के लिए एक लॉटरी जैसा है, ताकि आप लोग इस मुद्दे पर आराम से बसपा को कॉर्नर कर सके। आपको अधिकार भी है क्योंकि बसपा वाले इस कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं। सीबीआई का बेजा इस्तेमाल का जो आरोप लगता रहा है वो मुलायम सिंह भी लगाते रहे हैं, वो मायावती भी लगाती रही हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये गिफ्ट दिया गया ऐसा लगता है केंद्र को और सीबीआई को कि आप मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों का जांच करें। इसके राजनीतिक संकेत बड़े साफ हैं। देखिए अतुल जी, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये कानून का मुद्दा है और मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को ये लगा क्या ये हकीकत है कि सीबीआई किसी न किसी सिफारिश से काम करती है, जैसा कि आरोप लगता रहा है, और निश्चित रूप से स्वागत योग्य है सुप्रीम कोर्ट का। और एक बात और भी बता दूं, सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग पक्ष में विपक्ष में और ये सब होता रहा है, निश्चित रूप से सीबीआई को स्वतंत्र कर देना चाहिए। नहीं, सीबीआई का कोई मतलब ही नहीं उठता। जो सरकार होगी अपने ढंग से कर ले, वो स्वयं अपने जांच कर ले, अपने आप को साफ कर ले। सीबीआई को स्वतंत्र कर देना चाहिए, ये देश की अस्मिता का, और नहीं तो कोई न्याय नहीं हो पाएगा। जो जुर्म करता है यदि पावर में है तो बचता रहेगा। उसी तरीके से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पुनः जांच करने की बात कही है तो बहुत आदरणीय है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अच्छा, यही सम्मान और यही आदर क्या मुलायम सिंह जी और अखिलेश सिंह यादव की संपत्ति की जांच के जो मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, ये क्या उन याचिकाकर्ताओं और उन याचिकाओं पर भी आपका यही सम्मान और आदर भाव रहेगा? देखिए अतुल जी, मेरे दिमाग में जब मैं बयान दे रहा था तो ये लग रहा था कि ये सवाल आने वाला है। नहीं, बिल्कुल इसके अलावा कोई सवाल, इसके अलावा कोई और सवाल बनता भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सटीक सवाल है। और मैं एक ही बात कहूंगा कि निश्चित रूप से कोर्ट का हम लोग सम्मान करेंगे और फेस करेंगे। हम सफाई से निकलेंगे, निश्चित रूप से निष्कलंक निकलेंगे। आप देखेंगे कैसी भी जांच होगी निष्कलंक होगी, लेकिन सीबीआई को दबाव में न लिया जाए ना। तो निश्चित रूप से रामाश्रय जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप निष्कलंक निकलेंगे। जैसी स्थिति आपकी है वैसी स्थिति तो बहन कुमारी मायावती की भी है ना। मायावती जी के खिलाफ कोई आदेश तो कोर्ट ने नहीं दिया, आपके खिलाफ भी कोई आदेश कोर्ट ने नहीं दिया। आपने मायावती जी को तो खरी खोटी सुना दी और अपने लिए ये फैसला रिजर्व कर लिया खुद से कि हम निष्कलंक निकलेंगे। मायावती जी निष्कलंक क्यों नहीं निकल सकती, ये भी सवाल पूछा जाएगा फिर। मैंने ये बिल्कुल मायावती जी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया है कि वो कलंकित है। मैंने ये नहीं कहा कि वो कलंकित है। मैंने कहा
ये व्यक्तिगत मामला बिल्कुल नहीं है। हाँ। कानून का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का और सीबीआई का मामला है। हाँ। मेरा यही एक निवेदन है सुप्रीम कोर्ट को और सभी को, सीबीआई को भी, हाँ। निष्पक्ष जांच हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे हमारे दल के नेता हो, हाँ। किसी भी दल के नेता हो। जी, और मामला CBI ना और केवल केंद्र सरकार के हाथ में आप दोनों को एक ही साथ एक ही धुन पर तांता थैया कराने का औजार मिलता रहे, ये भी बात हुई ना फिर। क्योंकि ये बड़ी ना ये बड़ी अजीब सी बात है कि शेर और बकरी जो है वो एक साथ एक ही घाट पर पानी पिए। देखिए, हम शेर हैं, पानी तो हम जबरदस्ती पीते ही रहेंगे, उसमें कोई तीतर या बकरी नहीं है। हम शेर हैं और पानी पीते रहेंगे। हाँ। एक निश्चित कर दो कि बसपा की नेत्री और सपा के नेता माननीय मुलायम सिंह जी में भारी अंतर है, आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं कानून का पालन करूंगा, मेरी पूरी पार्टी कानून का पालन करेगी। और ये बात केवल बसपा और सपा की ही नहीं है, किसी भी दल के नेता के ऊपर यदि चार्ज लगे हैं, आप देखा केंद्र सरकार में बहुत नेता हैं जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। हाँ। तो निश्चित रूप से सीबीआई को अपनी स्पष्ट जांच करनी चाहिए और क्लियर, बगैर किसी दबाव के करनी चाहिए। जी, वो तो हमने देखा कोलगेट मामले में सीबीआई के ऊपर कोई दबाव नहीं था और रिपोर्ट कैसे अदला बदली हुई, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दीक्षित जी कैसी फजीयत हुई, वो हम सब ने देखा कि सीबीआई कितनी निष्पक्ष है, कितनी ऑटोनॉमस है और कितनी ईमानदार बॉडी है। और उसके सीबीआई के द्वारा अपने सहयोगियों को प्रताड़ित करने के आरोप बहन कुमारी मायावती जी ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पर भी लगाए थे। दीक्षित जी, यानी कोई भी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, चाहे तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, आठवां मोर्चा, कोई भी मोर्चा हो, कोई चाहता नहीं कि सीबीआई साहब जो है वो स्वायत्त हो जाए, क्योंकि स्वायत्त हो जाएगी तो फिर सरकारें तो रोज गिरा करेंगी और बना करेंगी ना। दीक्षित जी, देखिए, सीबीआई के दुरुपयोग का श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय कोई ठोस आरोप नहीं लगा, बयानबाजी की बात अलग है। हाँ। लेकिन ताजा मामला जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट अपने ऑफिस में मंगवाई, माननीय विधि मंत्री ने बताया कि नहीं, उसका हम व्याकरण ठीक करने जा रहे थे सीबीआई की जांच का रिपोर्ट का, और वो व्याकरण ठीक करने के लिए माननीय विधि मंत्री ने रिपोर्ट मंगाई। हाँ। और अब ये बात करीब करीब साफ हो चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री का कार्यालय, माननीय विधि मंत्री द्वारा ग्रामर ठीक किए जाने का मसला, ये सब एक बिंदु पर पहुंचे हैं। फिर कोयला मंत्रालय क्या कर रहा था? क्या कालिक पोत रहा था, कालिक साफ कर रहा था उस रिपोर्ट से? और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने भी सीबीआई की जांच की रिपोर्ट को देखा। हाँ। और यह पूरा का पूरा मामला अब देश के सामने आ चुका है, आपके प्रतिष्ठित चैनल द्वारा भी, और संपूर्ण पूरे देश का भाग बन चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय उनके पास कोयला विभाग था और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ही संयुक्त सचिव ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया और आरोप है कि तब्दीलियां कराई। तो संपर्क सरकार तो इसकी जादूगर है ही। हाँ। अभी आदरणीय मित्र हमारे माननीय कुशवाहा जी कह रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह जी भिन्न हैं और माननीय मायावती जी भिन्न है। ये बात ठीक है, दोनों का दृष्टिकोण अलग है, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन केंद्र सरकार का समर्थन करने के मामले में सीबीआई की जांच की डर से दोनों एक जैसे हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। इस तरह की प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक बहसों में भी आप एक कुर्सी उनके लिए खाली रखे हैं, प्रत्यक्ष बैठकर वो तर्क प्रतितर्क और विचार विमर्श में हिस्सा लेने का साहस